वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर व्यास के द्वारा लिखी गई कुछ स्टोरीज़ हैं। पहला है द डाइसिंग, फिर द सीक्वल टू डाइसिंग एंड द बुक ऑफ असेंबली हॉल एंड द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। ठीक है, तो ये महाभारत के कुछ हिस्से हैं जो वेद व्यास में लिखे हुए हैं, उसको लिए गया है इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है द बुक ऑफ असेंबली हॉल से। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो पांडव हैं वो उनका पावर का सबसे हाईएस्ट टाइम चल रहा है, तो उनने अपना इंद्रप्रस्थ में एक महल बनवाया, माया महल बनवाया। ठीक है, जो कि एक इल्यूज़न देता है, बहुत मतलब जादुई इल्यूज़न दिखाई देगा तुमको। और इसको बनाया जो वो भी माया नाम के एक राक्षस ने बनाया, डेमन ने। ठीक है, उसने बनाया बहुत सुंदर भव्य और मैजिकल इल्यूज़न वाला महल। ठीक है, अब वहाँ क्या होता है कि नारद मुनि विज़िट करने आते हैं। कौन? नारद मुनि पैलेस विज़िट करने आएंगे। अब वो युधिष्ठिर को, जो सबसे बड़े पांडव है, ठीक है, उनको ये बोलते हैं, सबसे बड़े उनके 5 पांडव होते हैं ना, 5 पांडव में सबसे बड़े जो भ्राता हैं युधिष्ठिर, जो उस समय उस वहाँ के राजा हैं। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि आप राजशाही यज्ञ जो होता है उसको परफॉर्म करो, तो आप उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, मोस्ट पावरफुल हो जाओगे। ठीक है, तो जो युधिष्ठिर है वो राजशाही यज्ञ करते हैं और सभी को बुलाते हैं, सारे किंग्स वगैरह आते हैं पूरे इंडिया में से। ठीक है, और फिर अच्छे से वो सेरेमनी होती है। पर जब दुर्योधन आता है, राजा दशरथ का दशरथ नहीं, धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन आता है, तो वो महल आके कंफ्यूज हो जाता है। महल में हर जगह इल्यूजन हो रहा होता है, तो वो उसको देख के कंफ्यूज हो जाता है। तो वो वाटर को फ्लोर समझ लेता है और उसमें गिर जाता है, और फ्लोर को पानी समझ लेता है तो अपने कपड़े उठा के चलने लगता है। ठीक है, तो ये सब देख के वहाँ सारे लोग उस पर हंस रहे थे, साथ में भीम और द्रौपदी भी। जो भीम है वो युधिष्ठिर के भाई हैं, और द्रौपदी उन 5 भाइयों की बीवी है। ठीक है, तो वो द्रौपदी उनको बोलते हैं कि अंडों का बेटा आँख होने के साथ भी अंधा ही है। ठीक है, क्योंकि जो राजा हैं धृतराष्ट्र, सबको पता है वो अंधे थे, और उस वजह से उनकी जो माता है उनने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी। ठीक है, तो अब उनको जो दुर्योधन है, उनको ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती हो गई है, अब मैं इसका बदला लूँगा। ठीक है, तो ये असेंबली हॉल की बात थी। अब अपन आ जाते हैं द डाइसिंग पे। अब देखो, तो दुर्योधन है वो वापस आ जाएगा अपने महल, फिर अपने फादर जो धृतराष्ट्र हैं एक राजा, उनसे बोलेगा कि आप युधिष्ठिर को वो क्या होता है चौसर, उसके गेम के लिए बुलाइए। अभी बोले अपन तो नॉर्मली जो बोलते हैं ना, अपन लूडो खेलते हैं, तो ऐसा ही चौसर का गेम होता था, उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया। ठीक है, तो जो शकुनी था उसका मामा था, किसका? दुर्योधन का, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, और उसको जो पासे थे उसने वो भी बहुत ज़्यादा शक्तियों से अपने वश में कर रखे थे। ठीक है, ठीक है, तो अब जो युधिष्ठिर है उसके पास इनवाइट पहुंचेगा। अब युधिष्ठिर जानता है कि गैमलिंग अच्छी चीज़ नहीं है, उसके बाद भी उससे अट्रैक्टेड रहता है, उसको भी जुए की आदत थी। ठीक है, और फिर पर वो ये भी बिलीव करता है कि क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कोई राजा तुमको इनवाइट कर रहा है तो एक राजा को उसका इनविटेशन स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो वो वहाँ जाता है, जैसा कि शकुनी ने सोचा था, उसके तो सारे पासे रटे रटाए थे, मतलब कि एकदम फिक्स थे, कुछ भी चले उसी की मन की चीज़ होगी। तो शकुनी जीतता रहा। तो एक एक करके युधिष्ठिर पहले अपनी ज्वेलरी हारा, फिर अपनी वेल्थ हारा, फिर अपने घोड़े वगैरह हार गया, फिर अपना राज्य हार गया, उसके बाद अपने सारे भाई हार गया, फिर खुद को दाव पे लगाया तो खुद भी हार गया। उसके बाद फिर वो अपनी बीवी द्रौपदी को दाव पे लगाता है। ठीक है, तो जैसे कि सारे पासे शकुनी ने फेंके थे और वो चीटिंग कर रहा था, वो अपने पासों पे पहले ही जादू कर रखा था उसने कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि वो जो पासे थे उसके शकुनी के पिता की हड्डियों के बने हुए थे। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ उन पर जादू कर रहा था जिससे कि वही जीत रहा था। तो इस बार भी शकुनी जीता, और युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। ठीक है, तो अब दुर्योधन ऑर्डर देता है कि द्रौपदी को कोर्ट में बुलाया जाए। ठीक है, कोर्ट में लेके आया जाए। ठीक है, तो अब वो जो द्रौपदी है वो रिफ्यूज़ कर देती है और सबसे पूछती है सभा में कि अगर युधिष्ठिर अपने आप को पहले ही हार चुका है तो फिर वो मुझे कैसे दांव पे लगा सकता है। अब ये एक लीगल क्वेश्चन था कि भाई जो हार चुका है, खुद को हार चुका है, वो दूसरे को दांव पे कैसे लगा सकता है। ठीक है, पर सारे के सारे लोग इस पर चुप रहे। दुशासन जो है दुर्योधन का भाई, हाँ दुर्योधन का भाई छोटा, तो
वो द्रौपदी को खींच के कोर्ट में लेके आएगा और फिर क्या होता है कि वो लोग उसको वस्त्र हरण करने की कोशिश करते हैं उसके, ठीक है। पर जो द्रौपदी है वो प्रार्थना करती है डिवाइन प्रोटेक्शन से, मतलब कि भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती है और उसके सम्मान में, ठीक है, उसके ऑनर में जो ईश्वर है उसकी रक्षा भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे सबको पता है कि उसके जब वस्त्रहरण होता है तो जो उसकी साड़ी है वो इतनी लंबी हो जाती है कि जो दुशासन है और जो दुर्योधन है वो बस खींच खींच के थक जाते हैं, पर वो साड़ी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो जो मोस्ट एल्डर थे, सबसे बड़े भी थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र, ये सारे लोग चुप बैठे रहे उस समय भी, कुछ नहीं बोले। सिर्फ जो विदुर है वो इसमें साथ दे रहे थे कि भाई ये गलत है, ठीक है। तो अब जो किंग धृतराष्ट्र है अब वो डर चुके हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है, कि किया तो उनने गलत है। तो फिर क्या बोलते हैं, वो द्रौपदी को 3 विशेस दे देते कि भाई तुम मांग लो 3 चीज़ें, मैं तुमको तुम्हारी विशेस पूरी कर दूँगा, ठीक है। तो द्रौपदी है वो सबसे पहली मांगती है कि युधिष्ठिर को आज़ाद कर दिया जाए, फिर बोलती है कि उसके बाकी के पांडवों को आज़ाद कर दिया जाए, और फिर बोलती है कि भाई उनको उनकी आज़ादी वापस दे दी जाए। भाई उसने एक भी राज्य वगैरह नहीं मांगे, ना पैसा मांगा। वो दिखाती है कि भाई वो डिग्निटी कितनी है, उसमें बुद्धि कितनी डिग्निटी है, ठीक है। अब इसके बाद भी क्या होता है कि जो अपनी फ्रीडम में आ जाते हैं सारे पांडव, पर दुर्योधन जो है वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ इन सब चीज़ों से, उसको अभी भी बदला लेना है। तो अब स्टार्ट होगा सीक्वल टू डाइसिंग। अब इसमें क्या होगा कि जो दुर्योधन है वो फिर से धृतराष्ट्र के पास जाएंगे, अपने पिताजी के पास, और उनसे बोलेंगे कि अब वापस से आप पांडवों को इनवाइट करिए, ठीक है। तो अब युधिष्ठिर हैं वो अभी भी आज्ञाकारी, वो एक नागरिक जैसे रहते हैं कि भाई जो सही है वही करना चाहिए। तो वो फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए एक नागरिक को, ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है। तो अब दूसरा डाइस का गेम होता है। अब जैसे कि प्लान था कि भाई वो तो डाइस तो उसके सेट हैं कि भाई वही जीतने वाला है, तो इस बार शर्त लगाई गई थी। इस बार कुछ दाव पे नहीं लगाया जाएगा, इस बार क्या है कि जो हारेगा वो 12 साल वनवास में काटेगा जंगलों में, ठीक है। और 12 साल काटने के 12 साल काटने के बाद 1 साल वो अज्ञातवास में रहेगा कि भाई अगर किसी ने उसको पहचान लिया कि भाई ये तो पांडव है, तो उसको फिर से ये साइकिल रिपीट करनी होगी कि 12 साल वनवास, उसके बाद 1 साल फिर से अज्ञातवास, ठीक है। तो शकुनी ने चीट किया और पांडव फिर से हार गए। तो अब पांडव द्रौपदी समेत चले जाते हैं वहाँ से। तो वहाँ के जो लोग हैं वो पूरे शोक में डूब जाते हैं, ठीक है, कि सबको तो राजा तो पता ही है कि भाई जो युधिष्ठिर है, पांडव हैं, कितने अच्छे हैं, सबको पता है, ठीक है। पर जो दुर्योधन है इस चीज़ को, अपनी इस जीत को अच्छे से सेलिब्रेट करता है, ठीक है। तो गांधारी जो है, गांधारी कौन है, धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ। तो वो धृतराष्ट्र को वार्न करती है कि भाई अपने अनजस्ट चाइल्ड को, मतलब कि जो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटे प्रेम में आके तुम, पुत्र प्रेम में आके तुम उसके गलत में भी तुम उसका साथ दे रहे हो, ये जो अटैचमेंट है वो सब कुछ बर्बाद कर देती है, तुम्हारा जजमेंट भी सब बर्बाद कर रही है, ठीक है। पर इस चीज़ को धृतराष्ट्र इग्नोर कर देते हैं। अब आता है द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। अब इस चैप्टर में ये देखो, ये जो चैप्टर है उदय योग पर्व से जस्ट पहले, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध स्टार्ट होने वाला होता है उससे जस्ट पहले का एक चैप्टर है। अब कृष्ण जी को पता था कि जो युद्ध है वो तो होके रहेगा, अब उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो कृष्ण जी सीक्रेटली जाते हैं कर्ण से मिलने, और वो उनको उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताते हैं कि वो कुंती के सबसे बड़े बेटे हैं जो शादी से पहले हुए थे, ठीक है। तो कुंती जी ने उनको छोड़ दिया था, त्याग दिया था, ठीक है, नदी में रख के छोड़ दिया था, ठीक है। तो अब इस सब को पता चलने के बाद उनको ये पता चलता है कि भाई सबसे बड़े पांडव वही है भाइयों में, ठीक है। तो अब कृष्ण जी उनको ऑफ़र करते हैं कि हम तुमको राजा बना देंगे युद्ध के बाद, ठीक है, तुम पूरे किंगडम पे राज करना, और जो सारे पांडव है वो तुमको अपना बड़ा भाई मानेंगे, और द्रौपदी खुद तुमको अपना सबसे बड़ा पति मानेंगी, जैसे कि रॉयल कस्टम है, ठीक है। और एवरीथिंग जो उसको चाहिए था सब कुछ उसका होगा, ठीक है। पर कर्ण इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि जब मेरे को सब लोग धिक्कार रहे थे, सब मेरी ईर्ष्या कर रहे थे, सब मतलब मेरे साथ गलत कर रहे थे, तो सिर्फ दुर्योधन था जिसने मेरे को रिस्पेक्ट दी थी, ठीक है। जब सब मेरी इंसल्ट कर रहे थे तब सिर्फ दुर्योधन ने मेरी रिस्पेक्ट करी थी, ठीक है। तो अब जो फ्रेंडशिप है मेरे लिए वो सब चीज़ से ऊपर है, पावर से भी ऊपर है। तो मैं अपने दोस्त को
नहीं धोखा दे सकता है, ठीक है। अब कर्ण को सब कुछ पता है कि भाई क्या ट्रेजेडी होने वाली है, कि पांडव हैं वो उसके भाई हैं, कृष्णा की साइड हम प्रोबेबली जीतेगी ही, और वो उस बैटल में मर भी सकता है, उसके बाद भी वो लॉयल है दुर्योधन के लिए। अब ये उसको एक बहुत ही ट्रेजिक हीरो बना देती है इंडियन लिटरेचर में, ठीक है। तो इस चैप्टर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं वो हैं धर्मा, जेलेसी, consequence of gambling, woman dignity and justice, friendship and loyalty, abuse of political power, moral responsibilities, and silence in the face of injustice. Thank you everyone for watching.